फिर आ गई वो निशाचरी। आगे निशाचरी अपनी बिल्ली प्रेतनी के साथ। आज रात फिर से गांव वालों से अपना बच्चा मांगने। और जब उसको उसका बच्चा नहीं मिलेगा, वो किसी ना किसी घर का दरवाजा खटखटाएगी। और जिस घर को वो चुनेगी, उस घर को निशाचरी की भूख मिटानी ही होगी। नानू, ये निशाचरी अपनी बिल्ली को लेकर हर रात हमारे ही गांव में क्यों आती है खाना मांगने? क्योंकि ये गांव उसका कर्जदार है बेटा, गुनहगार है उसका। क्यों? गांव वालों ने उसकी ऐसी चीज चुराई है जो चाहकर भी गांव वाले उसे लौटा नहीं सकते। हटा हुआ आंचल ले आई, लौट के ये मौत की परछाई, गोद जो सुनी है मेरी अब तक, बीज रक्तपात के बोने आई। आई आई निशाचरी आई, रात के काले साए में आई हूँ फिर से। देखती हूँ आज मेरी गोद भरती है या मेरा पेट। खोलो दरवाजा, खोलो, बोलो गांव वालों, बोलो। ये बंद दरवाजे तुम्हें इस श्रापित निशाचरी के कहर से नहीं बचा सकेंगे। पिताजी, नहीं जाना मुझे उनके साथ। बेटा डरो मत, मैं जाऊंगी उसके पास। नहीं। और कोई चारा भी नहीं है ना? लेकिन वरना वो हमारी बेटी को लेके जाएंगे। तू अकेली आई है, मतलब सिर्फ आज भी मेरा पेट ही भरेगा। लेकिन सब गांव वालों सुन लो, जब तक मेरी गोद नहीं भरती तब तक इस गांव का हर एक आदमी हर रात अपनी मौत अपने सिरहाने लेकर ही सोएगा। बता बता, किसने चुराया है मेरे बच्चे को? मैं नहीं जानती। तो औरों की तरह तुझे भी मरना होगा, और मरकर मेरा और मेरी बिल्ली प्रेतनी का पेट भरना होगा। नहीं, चलो उतर जाओ, सिंगोरा गांव आ गया। अब पर भैया, गांव तो थोड़ा आगे है ना? गाड़ी इसके आगे नहीं जाएगी, यहीं उतरो। पर क्यों? ज्यादा सवाल मत पूछो,
जिससे अपनी जान प्यारी होती है वो सिंगोरा गांव कभी नहीं जाता। नीचे उतरो, ऊपर जंगल वाला रास्ता लेना, पगडंडी पे चलते रहना, सिंगोरा गांव पहुंच जाओगी। चलो उतरो। हेलो। हाँ मासी, नहीं मैं गांव पहुंच गई हूँ। हाँ वो गाड़ी से उतर रही थी ना, इसलिए कॉल नहीं उठा पाई। बस अभी 10-15 मिनट में घर पहुंच जाऊंगी तो आपकी नानू से भी बात करवा दूंगी। ओके ओके बाय। कौन है? कौन है वहाँ? ये भूसे की गुड़िया, ये बिल्ली और ये जुड़े हुए हाथों की ड्राइंग गांव के हर घर के बाहर क्यों लगी हुई है? ये क्या कर रही थी तुम? क्या करी थी मतलब? अरे मत छुओ उसे, दूषित हो जाओगी। कौन हो तुम और इस गांव में क्या कर रही हो? मैं पुरोहित रमानंद की नवासी मुक्ति।
देखिए, मैं आप लोगों की भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाना चाहती, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये सारी चीजें गांव के हर घर के बाहर क्यों लगी हुई है? क्या है ये चीजें? ये सब गांव वालों की सुरक्षा के टोटके हैं और दया की गुहार है। किससे सुरक्षा के टोटके और किससे कर रहे हैं आप दया की गुहार? दीदी, बबलू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? घूमने आया था, पर तुम दादाजी को मत बताना। क्यों? फिर से कोई शरारत करके आए हो? वही तो, मैं कुछ मस्ती करता नहीं तो भी दादाजी मुझे अकेले घर से बाहर नहीं निकलने देते। दीदी, अब तुम आ गई हो ना, अब मैं तुम्हारे साथ ही ज्यादा खेलूंगा। दीदी चलो ना, एक सेकंड, मैं बैग ले लूं। चलो। खबरदार जो दोबारा घर से बाहर गया तो बाहर जाने नहीं देता, इसलिए चुप चुप के बाहर जा रहा था। क्या मैं पागल हूं? तुझे अकेले घर के बाहर जाने से मना करता हूं? पर नानू, मैं मंत्रा, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मुक्ति का यहां आना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे बार बार मना करने पर भी तुमने उसे यहां भेज दिया, वो भी मुझे बिना बताए। हद कर दी। बताती तो आप फिर से मना कर देते, और मुक्ति से मैं कहती क्या कि बार बार उसके नानू उसे वहां आने से क्यों मना कर देते हैं, क्योंकि अब तो वो छोटी बच्ची रह नहीं गई है। देखिए बाबा, दीदी और जीजू के जाने के बाद मैंने उसे अपनी बेटी की तरह पाला है, और आप नानू हैं उसके। सिर्फ एक साये की डर की वजह से आप अपनी जिम्मेदारियों से मुंह कैसे फेर सकते हैं? ये कहाँ की समझदारी है बाबा? मंत्रा, अब तक हम यहाँ जिंदा है तो बस इसी समझदारी की वजह से। तुम नहीं जानती इस गांव में क्या क्या हो रहा है, और जिसे तुम सिर्फ साया समझ रही हो उसका असली रूप तुमने देखा नहीं अभी तक। मैं नहीं चाहता कि सूरज और मल्लिका की आखिरी निशानी मुक्ति को कुछ हो जाए। पर नानू, मुझे कुछ नहीं होगा। ये सब क्या हो रहा है नानू यहाँ पर? आप लोग इतना डर क्यों रहे हैं? किससे? कौन साया? ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं बताता हूँ। बबलू, तुम कुछ नहीं बोलोगे? बबलू, तुम बोलो। ये डर उस सिंह वाली चुड़ैल का है और उसकी भूतनी बिल्ली का। बबलू, ये लो गिफ्ट मेरे लिए। वो आ गए। कौन? निशाचरी और उसकी बिल्ली। बबलू, बबलू कहाँ हो? दीदी, मैं यहाँ नीचे हूँ, आप भी छुप जाओ। वो आ गई है। बत्तियां बंद कर दो, बिल्कुल आवाज मत करना, दरवाजे खिड़कियां मत खोलना। वो आ गई है।
दरवाजा खोलो। मुझे क्यों सजा मिल रही है? इस डायन ने मेरा दरवाजा क्यों खटखटाया? नहीं खोलूंगी मैं दरवाजा। मुझे नहीं पता तुम्हारा बच्चा किसने चुराया। तुम चली जाओ यहाँ से। मुझे कुछ मत करो, मुझे कुछ मत करो। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। बचाओ मुझे, मदद करो मेरी, कोई तो बचाओ। क्या कर रही हो? कहाँ जा रही हो? नानू हमको बचाने के लिए। बकवास मत करो, जो हो रहा है होने दो। नानू लेकिन जो हो रहा है उसे हो जाने दो। वो निशाचरी उस औरत को बेरहमी से घसीट कर ले गई। चीखती चीखती मदद मांग रही थी, लेकिन इस गांव का एक भी दरवाजा नहीं खुला। हर कोई एक दिन और जीना चाहता है, आज की मौत कल पर टालकर, किसी और की बलि देकर। आप लोग समझते क्यों नहीं है? अगर हम सब साथ में मिलकर उसका सामना करेंगे तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप लोगों को यही करना है ना, सिर्फ अपनी जान बचानी, तो एक काम कीजिए, इस गांव को छोड़ के कहीं और चले जाइए। यार, रोज मौत से डरने से अच्छा कहीं और जाके अच्छे से जी लीजिए आप, सुकून से। नहीं, हम निशाचरी की मर्जी के बिना ये गांव छोड़ के नहीं जा सकते। मतलब? जब तक तुम लोग मेरा बच्चा वापस नहीं कर देते, तुम लोग ये गांव छोड़कर नहीं जा सकते। अगर किसी ने भी ये गांव छोड़ने की हिम्मत की, तो वो मेरी इस बदले की आग में भस्म हो जाएगा। हम जहां भी जाएंगे वो निशाचरी में ढूंढ ही निकालेगी, और इस गांव का कोई भी आदमी दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाए, उसकी मौत निशाचरी के हाथों से तय है। पर क्यों? ऐसा क्या बिगाड़ दिया आप लोगों ने उसका? नानू, गांव वालों में से किसी ने उसका बच्चा चुराया है। इस गांव की तबाही तय है। हमें निशाचरी से कोई नहीं बचा सकता। हाँ मुक्ति, निशाचरी एक पिशाचनी है जो जंगल के बिंदु केंद्र में रहती है, और उसके साथ उसकी बिल्ली। निशाचरी के आघात से कोई नहीं बच सकता, और ना ही बिल्ली के। तो तू भी नहीं जानती कि मेरा बच्चा किसने चुराया है? मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता। तो तुझे भी मरना होगा। नहीं। पर निशाचरी का बच्चा चुराया ही क्यों, और किसने? सुखी ने। एक काली तूफानी रात में काले कपड़े में लपेटा हुआ बच्चा एक घने पेड़ के नीचे अकेला रो रहा था। सुखी ने बच्चे के रोने की आवाज सुनी। जंगल में अकेले बच्चे को देखकर सुखी घबरा गया। उसने आसपास देखा, पर उसे कोई नजर नहीं आया। उसे लगा कि उस बच्चे को वहां पर किसी ने लावारिस छोड़ दिया है। बच्चे के मासूम चेहरे ने सुखी के दिल को पिघला दिया। उसने बच्चे को उठाया और घर चल दिया। उसे लगा कि उसने कोई नेक काम किया, पर वो ये नहीं जानता था कि वो निशाचरी का बच्चा था। उसने एक ही झटके में खुद को और गांव वालों को निशाचरी के प्रकोप का कारण बना दिया। मेरा बच्चा
किसने चुराया मेरे बच्चे को? मैं पूरे गांव को खा जाऊंगी। मैं जब शहर से आया तो सुखी मामा और बच्चा दोनों गायब थे। अब वो कहाँ है, कैसे है, किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन वो निशाचरी अपना बदला लेके ही मानेगी। हाँ, सुखी की सजा निशाचरी पूरे गांव को दे रही। उसमें कोई दया नहीं है। रोज आकर हमसे अपना बच्चा मांगती है, पर हम कहाँ से दें उसे उसका बच्चा? पूरा गांव एक ही आस लेकर बैठा है कि कुछ चमत्कार हो जाए और निशाचरी से छुटकारा मिल जाए, वरना इस गांव का शमशान बनना तय है। मुझे माफ कर दीजिए नानू, आपको बिना बताए बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही हूँ, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। ये कंपास स्टिक से काम क्यों नहीं कर रहा है? जंगल का बिंदु कहीं तक दिखाई नहीं दे रहा है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा पीछे कर रहे हो क्या? ये सवाल मैं भी तुमसे पूछ सकता हूँ? तुमसे मतलब? देखो, मुझे सब पता है तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन एक बात जान लो, तुम आज इस गांव में आई हो, इसलिए तुम्हें सब आसान लग रहा है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हारी तरह हम भी चाहते हैं कि निशाचरी को उसका खोया वो बच्चा वापस मिल जाए, ताकि पूरा गांव निशाचरी के आतंक से बच जाए। हम सभी ने बहुत ढूंढा निशाचरी के बच्चे को, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। इसीलिए कह रहा हूँ, अपनी जान खतरे में मत डालो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो पुरोहित जी अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। मेरी चिंता करने के लिए धन्यवाद। आप लोगों ने कोशिश कर ली है, अब मुझे भी एक बार कोशिश कर लेने दीजिए। पुरोहित जी को ही बताना पड़ेगा, वो इसे समझाएंगे। ये क्या है? ये जगह देख के तो लग रहा है कि वो निशाचरी यहीं रहती है।
तेरे हिम्मत की दाद देनी होगी लड़की। खुद ब खुद चलकर मौत के मुंह में चली आई। अब तू मेरी और मेरी बिल्ली प्रेतनी का पेट भरेगी। देखिए, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। बात नहीं, तू सिर्फ मेरा पेट भरेगी, क्योंकि तू मेरी गोद नहीं भर सकती। भर सकती हूँ, भर सकती हूँ। क्या कहा तूने? मैं आपको वही बताने आई थी कि मैं आपका बच्चा ढूंढ सकती हूँ। तू एक शैतान की औलाद को ढूंढेगी, एक पिशाचिनी और असुर के प्यार की निशानी को ढूंढेगी। कैसे? हाँ? बताती हूँ, पर आपको पहले मुझे वादा करना होगा कि आप मेरे नाना जी और बबलू को कुछ नहीं करेंगी। तू एक पिशाचिनी से अपने परिवार की सलामती का वादा मांग रही है, मूर्ख लड़की। देखो, तुम्हें भले ये मेरी मूर्खता लगे, पर तुम्हें मेरा विश्वास करना होगा। तुम पहले मुझे वादा करो कि तुम मेरे परिवार को सुरक्षित रखोगी, और मैं तुम्हें वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारा बच्चा ढूंढकर तुम्हारे पास ले आऊंगी। 48 घंटे दिए तुझको, 48 घंटे। ढूंढ ला मेरे बच्चे को वापस मेरे पास। लेकिन याद रख, अगर तूने तेरा वादा तोड़ दिया तो पूरे गांव के साथ साथ तू और तेरे परिवार को भी मेरे बदले की आग में भस्म कर दूंगी। नानू, आई एम सॉरी। मुझे आपको बिना बताए नहीं आना चाहिए था। पर नानू, गांव में चल रही समस्या का कोई और हल ही नहीं था मेरे पास। नानू, निशाचरी से मिलने के बाद मुझे पता चला कि उसका जो बच्चा है वो उसकी और एक असुर की प्यार की निशानी है। नानू, इसका मतलब तो यही है ना कि वो बच्चा आम बच्चों की तरह नहीं दिखता होगा। इससे तो आसानी हो जाएगी ना उसे ढूंढने में। देखा पुरोहित जी, मैं क्या कह रहा था आपसे। मुक्ति बात समझने को ही तैयार नहीं है। नानू, मैं आपसे मुक्ति, मुझे लगता है कि अब वो वक्त आ गया है जबकि मैं तुम्हें पूरी सच्चाई बता दूं। कैसी सच्चाई? आओ मेरे साथ। नानू, ये कहाँ आ गए हम? कैसी जगह है ये? ये वही जगह है जहां मैं काली शक्तियों का प्रयोग करता हूँ। काली शक्तियों का प्रयोग? मेरे नानू तो ऐसा पहले कभी नहीं करते थे। ठीक कहा, पर मैं ये प्रयोग करता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा नानू नहीं हूँ। क्या? कौन हो तुम? असुर, निशाचरी के खोए हुए बच्चे का पिता। और मेरे नानू कहाँ हैं? क्या किया तुमने उनके साथ? तुम्हारे नाना को मैंने मारा। लेकिन क्यों? क्यों किया तुमने ऐसे? क्योंकि वो मुझे मदद करने को तैयार नहीं था। तुम उसी के वंश से हो, इसलिए मेरी मदद कर सकती हो। दीदी, बचाओ मुझे दीदी। बबलू! दीदी, बचाओ मुझे, बहुत डर लग रहा है। रुक जाओ।
जब तक तुम मेरा काम पूरा नहीं करती तब तक तुम उसे छू नहीं सकती, वरना वो भस्म हो जाएगा। देखो देखो, मेरे बबलू को कुछ मत करो। तुम जो कहोगे मैं करूंगी। क्या करना होगा मुझे? तू मेरे और निशाचरी के बेटे को बुला, तो मैं तुम्हें निशाचरी के प्रकोप से बचा लूंगा। अगर मदद नहीं की तो तुम्हें और बबलू को मार दूंगा। लेकिन मुझे कोई काली शक्तियों का उपयोग करना नहीं आता। तुम इस अग्निमंडल के अंदर बैठो, तुम खुद समझ जाओगी तुम्हें क्या करना है। जल्दी करो, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। आवानम आगमनम करिष्येत्, आवानम आगमनम करिष्येत्, असुरम बालकम प्रमाण। ये किसे बुलाया तुमने? मैंने तो तुम्हें अपने बच्चे को बुलाने कहा था। यही है तुम्हारे और निशाचारी का खोया हुआ बच्चा। गांव वाले इसे इसीलिए नहीं ढूंढ पाए क्योंकि वो एक बच्चे को ढूंढ रहे थे और उन्हें नहीं पता था कि तुम्हारे और निशाचारी के शारीरिक मेल ने एक ऐसे राक्षस को जन्म दिया जिसका कभी कोई बचपन था ही नहीं। रुक जाओ, मैंने अपना वादा पूरा कर लिया है। अब तुम बबलू को छोड़ दो, वरना जिस तरीके से तुम्हारे बच्चे को मैंने यहाँ बुलाया है उसी तरह तुमसे उसे वापस दूर कर दूंगी। बबलू, फिक्र मत करो। मुझे तो लगा ये लड़की मूर्ख है, पर इसने अपना वादा निभा दिया। मेरे खोए हुए बच्चे को ढूंढकर मुझसे वापस मिला दिया। मुझे तेरा ही इंतजार था बेटे। अपनी माँ के पास आ। नहीं, तू अपनी माँ के पास नहीं, मेरे पास आएगा। आ मेरे पास। नहीं, ना मैं तुम्हारा बेटा हूं, ना ही इस पिशाचिनी का। तुम दोनों स्वार्थी हो। तुम दोनों मेरा इस्तेमाल अपने निजी मतलब के लिए करना चाहते हो और मैं ये होने नहीं दूंगा। कितना खुश था मैं जिस दिन सुखी मुझे आम बच्चा समझ के अपने घर लेके गया था। उस बेचारे को कहाँ पता था कि मैं हूँ तो एक शैतान की औलाद, और जब उसे रात पता चला तो मैंने उसे मार दिया और फिर उसका भतीजा लक्ष्य बनकर इस गांव में एक आम जिंदगी जीने लगा। कितना खुश था मैं
लेकिन ये लड़की, इसकी वजह से मेरा राज खुल गया। मेरी खुशी मुझसे छीन ली। इसे तो मैं मारूंगा ही, लेकिन उससे पहले तुम दोनों को मारूंगा। अब तेरी बारी। दीदी, बबलू तुम्हें कुछ नहीं होगा। और तुम चाहो भी तो मुझे और बबलू को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तुम शायद भूल रहे हो कि मैं उस अग्नि फेरे में बैठी हूँ जहां से मैंने अपनी शक्तियों से तुम्हें यहाँ बुलाया है, और उन्हीं शक्तियों से मैं तुम्हें ऐसे अंधेरे में भेज सकती हूँ जहां से तुम कभी वापस लौट के नहीं आ सकते। इसीलिए तुम्हारे भला इसी में है कि तुम इस गांव को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चले जाओ, इससे पहले कि मैं अपना इरादा बदल दूं। निकल जाओ यहाँ से। नहीं, सब ठीक हो गया, सब ठीक हो गया।